सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का जो पहला पाठ है जिसका नाम है शब्द निर्माण। क्या नाम है बच्चों? शब्द निर्माण। जैसा कि आप जानते हो कि वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं। वर्ण कहते हैं अक्षर को। अक्षरों की सहायता से शब्द बनते हैं और दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द का निर्माण बच्चों तीन प्रकार से होता है: उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो आज मैं आपको जो शब्द का निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अपनी पुस्तक को खोल लेंगे, उसमें देखेंगे उपसर्ग। आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते चले आए। उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, PREFIX। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके, कहाँ जुड़ करके? पहले, शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात शब्द में परिवर्तन आ जाता है, एक नया शब्द बन जाता है, नए शब्द का निर्माण। इसलिए नए शब्द का निर्माण हो जाता है उपसर्ग जोड़ने से। तो अभी जो हमने आपको परिभाषा बताई कि वे शब्दांश, ये पूर्ण शब्द नहीं होते बल्कि ये शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, इसलिए इनको शब्दांश कहा गया है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़ करके और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे कहते हैं बच्चों उपसर्ग। उदाहरण के लिए जैसे मार्ग है, मार्ग मीन्स रास्ता, और उसके पहले हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया कु धन मार्ग। तो क्या बन गया बच्चों? कुमार्ग, अर्थात ऐसा रास्ता जो ठीक ना हो। तो पहले हमारा था मार्ग, रास्ता, अब उसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया कु, तो नया शब्द बन गया कुमार्ग, अर्थात हमारे शब्द में परिवर्तन हो गया। तो यह है हमारा उपसर्ग। और दूसरा उदाहरण लिख लेंगे, जैसे अदब यानी अनुशासन, किसी की बात मानना। अगर उसके पहले हमने बे उपसर्ग जोड़ दिया तो बे अदब, अर्थात जिसको किसी प्रकार का कोई मर्यादा ना हो, किसी प्रकार का कोई अनुशासन ना हो, तो शब्द में परिवर्तन हो गया। तो बच्चों यह है उपसर्ग। तो इनसे हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी जो हमारी भाषा है ये अनेक भाषाओं का एक तरह से मिश्रण है। इसमें उर्दू के भी शब्द आ गए हैं, कुछ हमारी संस्कृत, क्योंकि हिंदी का जन्म ही संस्कृत भाषा से हुआ है, संस्कृत के भी शब्द आ गए हैं, कुछ अंग्रेजी के भी शब्द आ गए हैं, कुछ अरबी और फारसी के शब्द आ गए हैं। तो इन उपसर्गों को बच्चों कैटेगराइज करने के लिए, श्रेणी में बांटने के लिए पहले कुछ संस्कृत के उपसर्ग के बाद बच्चों हिंदी के उपसर्ग या अरबी, फारसी या विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में या इसमें जो उपसर्गों को श्रेणीबद्ध किया गया है, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग और अरबी, फारसी या विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो कुछ एग्जाम्पल में संस्कृत भाषा के उपसर्गों को पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे विश्वास के पहले अगर हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया बच्चों? अविश्वास। विश्वास का मतलब किसी के ऊपर बिलीव करना, और आ जोड़ दिया, अविश्वास हो गया। आवश्यक है, अगर उसके पहले हमने जोड़ दिया अति आवश्यक। वृष्टि, अतिवृष्टि। आदि, अनुपसर्ग जोड़ दिया, अनादि। करण, अनुकरण, क्रम, अनुक्रम। इस प्रकार से बच्चों को संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग
और संस्कृत के उपसर्ग लगभग मिलते जुलते हैं। हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग के अपभ्रंश हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है उसी का थोड़ा सा कुछ बिगड़ा हुआ रूप है। इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के पूर्व होता है। इसमें ध्यान रखेंगे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो शुद्ध संस्कृत जो शब्द हैं उनके पूर्व हम प्रयोग करते हैं, और जो हिंदी के उपसर्ग हैं तद्भव शब्द, तद्भव क्या होता है, तो जो संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तो उनको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, शुद्ध संस्कृत शब्द का प्रयोग ना करके उसका थोड़ा सा अपभ्रंश रूप, उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप हम प्रयोग कर लेते हैं हिंदी में। तो जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो तद्भव शब्दों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ उदाहरण के लिए जैसे मोल, अमोल जिसका कोई मूल्य ना हो, जैसे शब्द है हमारा मोल, इसकी हम मोल कर सके, कीमत आंक सके, अमोल। चेत, अचेत, जान, अनजान, मोल, अनमोल, है ना बच्चों। आसक्त, अनासक्त, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। अब आता अरबी और फ़ारसी के शब्द। तो अरबी और फ़ारसी के शब्दों में जैसे परवाह है, अब परवाह के आगे हमने एक ला उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, लापरवाह। जवाब, उसके पहले हमने ला जोड़ दिया, लाजवाब। वारिश, वारिस, फिर उसी के आगे हमने उपसर्ग जोड़ दिया ला तो बन गया लावारिस। सफ़र, हम सफ़र। उम्र, हम उम्र। राज, हम राज। इस प्रकार से कुछ अरबी और फ़ारसी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग करके उनके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आज ये हमने आपको पढ़ाया, पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग की सहायता से शब्दों का निर्माण करना। कल हम आपको बताएंगे कि प्रत्यय क्या होता है। तो निश्चित रूप से आप एक बार उपसर्ग जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको ठीक से पढ़िए और एक्सरसाइज करने का पूरा प्रयास करेंगे तो निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं कोई परेशानी आपको आ रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।